अब भौम प्रदोष व्रत कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक स्थान पर एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था। वह बुढ़िया हनुमान जी की भक्त थी। वो हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक किया करती थी। मंगलवार को वो हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त उस बुढ़िया की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके उसके घर आए। उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा कि कोई है हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। जब उनकी आवाज उस वृद्धा के कानों में पड़ी तो वो जल्दी से बाहर आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा कि उनको भूख लगी है और वो भोजन करना चाहते हैं। तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप जमीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहें, उसे मैं जरूर पूरा कर दूंगी। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। तब उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो, उस पर ही वे अपने लिए भोजन बनाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर वो बुढ़िया परेशान हो गई। करे भी तो क्या करे। उसने हनुमान जी को वचन दिया था। उसने आखिरकार बेटे को बुलाया और उसे हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को जमीन पर लिटा दिया और बुढ़िया से कहा कि उसकी पीठ पर आग लगा दे। वो बुढ़िया आग जलाकर घर के अंदर चली गई। कुछ समय के बाद साधु के वेश में हनुमान जी ने उसे फिर से बुलाया तो वो घर से बाहर आई। तब हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ ताकि वो भी भोग लगा ले। इस पर बुढ़िया ने कहा कि आप ऐसा कहकर मुझे और कष्ट ना दीजिए। लेकिन हनुमान जी अपनी बातों पर अड़िग रहे। तब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा। तभी वो बेटा अपनी माँ के पास आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और उस बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। भौम प्रदोष व्रत कथा समाप्त। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, हनुमान बाबा की जय।